आपका क्वेश्चन आंसर उद्यमिता विकास कार्यक्रम क्यों आवश्यकता है एवं महत्व? ये उद्यमिता विकास कार्यक्रम क्यों और इसकी आवश्यकता और महत्व का व्याख्या करें, सही ना। तो देखिए उद्यमिता विकास कार्यक्रम पहले क्यों, मतलब ये है कि उद्यमिता विकास कार्यक्रम होता है क्या, पहले ये समझ लो। उद्यमिता विकास कार्यक्रम के अंतर्गत एक नए उद्यमी का खोज करते हैं। सरकार ने हर एक ब्लॉक में एक संगठन तैयार किया है जिसका काम है हर एक पंचायत में जाकर ऐसे बच्चे को निकाले जो बच्चा कोई उद्योग लगाना चाहता है, वैसे बच्चे का खोज करे जो उद्योग लगाना चाहता है और उस बच्चे को उद्योग लगाने में जो भी कठिनाई आता है उस सारी समस्या का समाधान निकाले। जैसे मान लीजिए अगर बच्चे के लिए कठिनाई है कि उसका पूंजी कहाँ से लाए, तो बैंक से ऋण दिलाने में मदद करे, कैसे कैसे उसको पूंजी इकट्ठा कर सकता है उसको समझाएं। जो भी बच्चे को उद्योग लगाने में दिक्कत आ रहा है उसको समाधान निकालें। तो इस तरह अभी आप देख रहे हैं उद्यमिता विकास कार्यक्रम के अंतर्गत ही आपका सरकार कौशल विकास योजना चला रहा है जी। कौशल विकास योजना के माध्यम से सरकार का यह टारगेट है कि जितने नवयुवक हैं उनको छोटा छोटा ऐसे हजारों उद्योग है जिसका की ट्रेनिंग देकर उसको उस उद्योग में उतारना है, जिससे सारे के सारे लोगों को रोजगार मिल जाए, बेरोजगारी की समस्या खत्म हो जाए। समझ में आ रहा है ना जी कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। मतलब उद्यमिता विकास कार्यक्रम का क्या है, जो उद्यमिता मतलब होता है विकास कार्यक्रम मतलब विकास के लिए कार्यक्रम किया जाता है। नए नए उद्योग लगाने के लिए जो लोग चाहते हैं, नया उद्योग जो लगाना चाहते हैं उनका जो है खोज किया जाता है। एक कहावत आपने सुना होगा कि कोयला को कितना भी रगड़ा जाए तो सफेद नहीं हो सकता जी। उसी तरह है कि आपको जो कुछ करना ही नहीं चाहता है उसको आप कितना भी मोटिवेट कर दो, कुछ भी कर दो, वो कुछ नहीं कर सकता। इसलिए ऐसे बच्चे को खोज किया जाता है जो कुछ करना चाहता है, जो कोई उद्योग लगाना चाहता है, तो उसको उद्योग लगाने में मदद पहुंचाना है उद्यमिता विकास कार्यक्रम। ठीक है, उद्यमिता विकास कार्यक्रम का क्या काम है, जो लोग उद्योग लगाना चाहते हैं सरकार उनको उद्योग लगाने में मदद करे। ठीक है जी। अब आइए आपका पॉइंट पर चलते हैं। उद्यमिता विकास कार्यक्रम का जो आवश्यकता है क्या सब है, आवश्यकता और महत्व। पहला पॉइंट क्या है, रोजगार। देखिए अगर आप एक उद्योग लगाएंगे धीरे धीरे उद्योग बड़ा होगा और आपको 2-4 आदमी की जरूरत पड़ेगा। तो मैंने एक दिन बताया था आपको एकाकी व्यापार वृद्धि में है तो क्या रखेंगे आप, पार्टनर रखेंगे या सर्वेंट, तो आप 2-4 कर्मचारी रखोगे, धीरे धीरे और बड़ा होगा और 2-4 कर्मचारी रखते जाओगे। जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा आपका व्यापार वैसे वैसे लोगों को आप रोजगार दे सकते हैं जी। ठीक है जी। जैसे अभी आप देखिए कि जो एक साइकिल का ट्यूब है, ट्यूब बनाने वाली कंपनी है जो ट्यूब तैयार कर रहा है, उसमें पंचर होता है। ऐसे लाखों दुकान है जो उस पंचर को तैयार करके जो है उनका जीवन यापन उससे चल रहा है। एक कपड़ा मिल है जो कपड़ा तैयार कर रहा है जी। और ऐसे हजारों फैक्ट्री है, कारखाना है जहाँ की आपको रेडीमेड कपड़ा तैयार किया जाता है। उसमें लाखों कर्मचारी काम कर रहे हैं जो सिलाई की काम कर रहे हैं और उनसे उनको जो है जीवन यापन कर रहे हैं ना जी सर। मान लो ये सॉफ्टवेयर जो आप है मोबाइल में एक है जन्मदाता और लाखों दुकान खुला हुआ है जो इसको डाउनलोड करके उससे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो अगर आप एक उद्योग लगाते हो, एक छोटी सी उद्योग की बात हम कर रहे हैं, जब आप
एक छोटा सा गांव घर में बिस्कुट फैक्ट्री तो देखे होंगे ना, यस सर। जो बहुत कम पूंजी से हो जाता है। जी हमें लगता है कि 5 लाख बहुत हो गया, जी सर। 5 लाख से ज्यादा तो पूंजी देना होगा। नहीं सर। और वो छोटा सा जो है उसमें घर परिवार के सारे लोग उसमें कार्यरत रहते हैं, सभी लोग मिलकर जो है वो बिस्कुट तैयार करते हैं। जी और 2 लोग ऐसे हैं जो साइकिल पर सारा बिस्कुट जो भर दिन का तैयार है उसको रख के हजारों दुकान में जाकर आसपास के जो दुकान है 10 कोस में उसको दे आते हैं। जी होता है ना जी? यस सर। देख रहे हैं कि नहीं फॉलो कर नहीं समझ रहे हैं। देख रहे हैं। हजारों जो दुकान है जो बिस्कुट को बेचकर अपना जीवन यापन कर रहा है, और 1000 आदमी को रोजगार मिल रहा है ना, यस सर। कि नहीं मिल रहा? मिल रहा है। जब आप कोई एक उत्पाद को तैयार करोगे तो ऐसा नहीं है कि एक आप ही को रोजगार मिलता है, उससे आप और हजारों आदमी को, लाखों आदमी को रोजगार देते हैं। मतलब जब आप एक उद्योग लगाते हैं तो ऐसा नहीं है कि एक आपको ही बेरोजगारी समाप्त होता है, आपके साथ साथ और भी हजारों लोगों को रोजगार मिल मिलता जाता है। है। तो पहला उद्यमिता विकास कार्यक्रम का जो आवश्यकता और महत्व है ये है रोजगार। जब सभी को रोजगार मिलना शुरू हो जाएगा, ऐसे अगर जितने भी बच्चे आज उद्यमिता पढ़ रहे हैं उसमें से अगर 100 में 5 बच्चा भी अगर उद्योग लगाता है, वो 5 बच्चा आगे चल के अगर विकास करता है, उस 5 गो बच्चा में अगर एको गो बच्चा अगर उसका विकास होता है, 100 वर्कर को आगे चल के रखता है तो 100 आदमी को रोजगार दिया ना। यस सर। अकेला एगो बच्चा 100 आदमी को रोजगार दे रहा है। जी। ऐसे तो आपको बहुत उद्योग धंधा आपके नजर में होगा जो लाखों कर्मचारी को खटा रहा है। जी टाटा है ना, यस सर। रिलायंस है, यस सर। ऐसे बहुत सी कंपनियां हैं, बहुत सी फैक्ट्री हैं। आपके शहर में ही मान लो श्रीमान श्रीमती है, कितने वर्कर कर्मचारी को काम करवा रहा है ना उसके अंदर कर्मचारी। यस सर। तो हमारा कहने का मतलब कुछ और है, हमें ये कहना है कि ये क्या करता है उद्यमिता विकास कार्यक्रम, रोजगार देता है, ठीक है। तो रोजगार के लिए इसकी जरूरत है। दूसरा पॉइंट क्या है आपको? पूंजी का विकास। पूंजी का विकास। देखिए उद्यमिता विकास कार्यक्रम के माध्यम से पूंजी का विकास हो सकता है। जैसे पूंजी का विकास क्या है? पूंजी जो आपके पास है, कैपिटल जो आपके पास है, आपके पास मान लो 10 लाख 20 लाख या 50 लाख रुपया है, घर में रखे हुए, अकाउंट पे रखे हुए। अकाउंट कितना देता है? 10 साल में डबल दे रहा है। यस सर। 8.5% भी नहीं देता। अगर आप उसको लगाकर एगो उद्योग खोल लिए, ठीक, एक उद्योग लगाए, उसमें आपको 1 लाख रुपया, 10 लाख अगर लगाते हैं, साल भर में आप 20 लाख कमाते हैं, तो क्या गुना हो गया? साल भर में आपको 3 गुना हो गया। यस सर। जबकि बैंक आपको 10 साल में 2 गुना देगा। यस आप सर। सोच सकते हो कि ये जो है आप कहां से कहां पहुंच जाएंगे। जब साल में 3 गुना हुआ तो दूसरे साल में फिर कितना? 1 रुपया का 3 रुपया हुआ। दूसरे साल में 3 रुपया का कितना होगा? 9 रुपया होगा। तीसरे साल में कितना हो जाएगा? 9 रुपया का 27 रुपया होगा। अब इसी तरह सोच लीजिए जो 10 साल में कितना हो जाएगा, और बैंक आपको क्या दे रहा है। ये समझने की बात है। खैर चलिए, तो पूंजी का विकास हो, समझ गए? बहुत तेजी से, जहाँ यहाँ 3 साल की बात करें, 3 साल में 27 रुपया हो गया, बैंक आपको कितना देगा? 10 साल में जो है 2 रुपया देगा। 1 रुपया का 2 रुपया देगा। खैर आइए विषय वस्तु पर। अगली पॉइंट क्या है आपका? परियोजना में सहायक। परियोजना में सहायक मतलब परियोजना जो है आपका जो उद्योग लगाना है उसमें ये क्या करता है? सहायक होता है। कौशल ये जो है आपका उद्यमिता विकास कार्यक्रम आपको उद्योग लगाने में मदद पहुंचाता है, ठीक है। मैं पहले बता चुका हूँ। अगली पॉइंट क्या है? पूंजी का विकास। पूंजी का विकास तो हो गया है ना। संतुलित क्षेत्रीय विकास। अगला पॉइंट हो गया आपका संतुलित क्षेत्रीय विकास। देखिए संतुलित क्षेत्रीय विकास का मतलब क्या है? शरीर का जो है, जैसे एक भाग का विकास हुआ, एक भाग का विकास नहीं हुआ, हम उसको क्या कहते हैं? विकलांग कहते हैं। यस सर। कहते हैं ना विकलांग।
अब मान लीजिए किसी आदमी का पूरे शरीर का तो विकास हुआ, यस सर। मगर एक उंगली का नहीं विकास हुआ, 2-4 गो हाथ की उंगली का विकास नहीं हुआ, उसको क्या कहते हैं? लुल बोलते हैं, यस सर। अपंग बोलते हैं। यस सर। किसी का एगो पैर का विकास नहीं हुआ, ठीक से चल नहीं सकता, बैसाखी लगा के चलना पड़ता है। उसी तरह आज हमारा देश है, हमारे देश के कुछ क्षेत्र तो विकास हुआ, जैसे बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता, और कुछ क्षेत्र का विकास अभी तक नहीं हो पाया। अभी भी हमारा इंडिया जो है कैसे चल रहा है? विकलांग की तरह। इसलिए हर एक जगह उद्योग लगना चाहिए, जो हर एक जगह का विकास होना चाहिए। तो संतुलित क्षेत्रीय विकास के लिए भी उद्यमिता विकास कार्यक्रम चलाया जाता है। ऐसे जगह पे जाके चलाया जाता है जहां अभी तक उद्योग धंधा नहीं खुल पाया है, इंडस्ट्रियल नहीं बना है, लोग एक्टिव नहीं है। इसलिए लोगों को जागरूक करने के लिए, संतुलित क्षेत्रीय विकास के लिए हर एक जगह पर उद्यमिता विकास कार्यक्रम चलाया जाता है। ठीक है? यस सर। जो हर एक जगह का विकास होना चाहिए। ठीक है? अगला पॉइंट क्या है? स्थानीय संसाधनों का उपयोग। ठीक है, स्थानीय संसाधन का उपयोग। आज हमारे बिहार के लोग यहाँ से जाके पंजाब में काम करते हैं, दिल्ली में, बम्बई में काम करते हैं। क्या जरूरत है हमको जाने का? आप जो समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? दर्द नहीं समझते होंगे। जब आप घर से जाइएगा, अभी सपोज करो कि अगर आप लोग यहाँ से दिल्ली या बम्बई काम के लिए जाओ, तो आपको घर परिवार का दर्द होगा कि नहीं होगा? जाते समय होगा सर। होगा ना? यस सर। और सबको छोड़कर वो जाते हैं दिल्ली बम्बई काम करने के लिए। क्या जरूरत है? अगर यहीं पर उनको रोजगार मिलता, यहीं अगर उनको काम मिलता, तो उनको दिल्ली बम्बई जाने की जरूरत होता? नहीं सर। नहीं होता। तो यही चीज है, जो स्थानीय जो है, मतलब यहाँ जो हमारे पास कर्मचारी है, उसका उपयोग यही होना चाहिए, यहीं पर उद्योग धंधा लगना चाहिए, जो हमारे यहाँ जो है यहाँ के लोगों को दूसरी जगह नहीं जाना पड़े। इसलिए कौशल विकास योजना की आवश्यकता है, उद्यमिता विकास कार्यक्रम की आवश्यकता है। ठीक है? यस सर। आगे क्या है? औद्योगिक गंदी वस्तुओं को हटाने में सहायक। देखिए, औद्योगिक गंदी वस्तुओं को हटाने में सहायक, मतलब नया नया उद्योग धंधा लगेगा, मनुष्य का जीवन स्तर जो है ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। लोगों के पास जब इनकम होगा तो अच्छे खाना खाएंगे, अच्छे भोजन खाएंगे, सारा कुछ अच्छा होने लगेगा। चलिए अगली पॉइंट क्या है? उद्यमिता के गुण का विकास। उद्यमिता के गुणों का विकास। देखिए, उद्यमिता का गुण क्या? देखिए, इसमें पढ़ाया जाता है, बताया जाता है। उद्यमिता विकास कार्यक्रम में उद्यमी को समझाया जाता है कि अगर आपको विकास करना है तो आप उलझन से बचें, झंझट से बचें। क्योंकि अगर आप उलझन और झंझट में फंसेंगे तो फिर आपका विकास नहीं हो सकता। आपको महात्मा गांधी सिद्धांतवादी बनना पड़ेगा। कोई अगर एक थापड़ मारे तो दूसरे थापड़ के लिए उनको गाल बढ़ा दीजिए। मारते मारते एक दिन वो खुद ही थक जाएंगे और अंत में जो है वो आपके पास सरेंडर हो जाएगा। मतलब उद्यमिता का गुण क्या है? गुण तो मैंने एक दिन और बताया था आपको, एक सफल व्यवसाय में क्या क्या गुण होना चाहिए, बताया था ना। तो उद्यमिता का गुण क्या है? उद्यमिता का गुण यही है कि वो उलझन में नहीं पड़ना चाहता है, उलझन से बचना चाहता है, और अपना माने उलझन से बचकर अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है और बिजनेस को दिन दुगना रात चौगुना आगे बढ़ा लेता है। तभी एक सफल उद्यमी कहलाता है। ठीक है? अगली पॉइंट क्या है? परियोजना व उत्पादन के चयन में सहायक। परियोजना और उत्पादन के चयन में सहायक, मतलब जो आप उद्योग लगाना चाहते हैं उसमें आपको ये मदद करता है। जैसा उद्योग लगाना चाहते हैं आप, चाहे कपड़ा का लगावे या चीनी उद्योग लगावे या बर्तन उद्योग लगावे या सीमेंट उद्योग लगावे, या जो मान लीजिए एजुकेशन इंडस्ट्री है तो एजुकेशन इंडस्ट्री में ही दिमाग लगावे, कंप्यूटर एजुकेशन बैठावे या साइंस कोचिंग डाले या कॉमर्स या आर्ट या साइंस कॉमर्स आर्ट, बहुत समझ में आ रहा है ना? ऑल तो ये सारा चीज है। आगे क्या है? सूचना प्रदान करना। सूचना प्रदान करना मतलब इंफॉर्मेशन देना है, जो इतने उद्योग धंधा है, आप इतने उद्योग धंधा करके अपना जीवन यापन कर सकते हैं।
अगली पॉइंट क्या है? नए बाजारों की खोज। नया बाजार की खोज, मतलब ऐसे जगह जहां अभी तक ये उद्योग धंधा नहीं पहुंच पाया है, ये उत्पाद नहीं पहुंच पाया है, वहां पर जाकर उस उत्पाद को हम बेचते हैं, तो इसको नए बाजार का खोज कहलाए। ठीक है, यस सर। अगली पॉइंट क्या है आपका? उपक्रम स्थानों पर सहायक। उपकरण स्थानों पर सहायक। उपकरण स्थानों है। स्थानों। देखिए, उपकरण लगाने में सहायक होना चाहिए। उपकरण लगाना मतलब होता है कोई उद्योग धंधा जब आप बैठाएंगे, अब स्थापना होगा। हाँ, उपकरण की स्थापना में सहायक मतलब आप कोई उद्योग लगाएंगे तो उसमें क्या है? सहायक होता है। ठीक है, यस सर। मतलब कोई भी उद्योग लगाएंगे आप तो उसमें उद्यमिता विकास कार्यक्रम आपको हेल्प करेगा। ठीक है, अगली पॉइंट क्या है? जीवन स्तर में सुधार। जीवन स्तर में सुधार। जीवन स्तर में सुधार समझ में आ रहा है? Yes. जब आपके पास पैसे होंगे ना, आपके पास अभी मान लो सपोज करो कि आपका इनकम 5 लाख का महीना होने लगे, यस सर। ठीक है, Yes, तो sir. ऑटोमेटिक आप कार्ड ले लोगे। यस सर। ऑटोमेटिक आप यहाँ वहाँ बैठना छोड़ दोगे। जैसे अभी बैठ उठ कर टाइम बिता लेते हो, वो तो बिताना छोड़ दोगे ना? यस सर। कि नहीं छोड़ दोगे? छोड़ देंगे। आपका ऑटोमेटिक, आप जो अभी चप्पल जूता पहनते होंगे 200, 400, 500, 1000 का, वो 2-4 हजार का पहनना शुरू कर देंगे। यस सर। अभी जो कपड़ा आप 500, 1000, 2000 का पहन रहे हैं, वो 5000, 10,000 का पहनने लगे। यस सर। क्या नहीं पन्ना जी सर। समझ में आ रहा है ना? यस सर। तो जीवन स्तर ऑटोमेटिक बढ़ जाए। जो आज आपके बच्चे की पढ़ाई लिखाई का स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा, आपका रहन सहन सब कुछ चेंज हो जाएगा। इनकम चेंज, रहन सहन चेंज होगा ही होगा। आगे क्या है? सामाजिक तनाव में कमी। देखिए, सामाजिक तनाव क्या है? अब मान लो आप सामाजिक तनाव मतलब समझो कि अगर आपके यहाँ कोई शादी विवाह होता है, यस। तो अगर आप किसी के शादी विवाह में, आसपास के घर के लोगों के शादी विवाह में अगर जाते हैं, खाना परोस देते हैं, तो आपके यहाँ भी कोई फंक्शन होगा तो आपके लोग खाना परोस देंगे। यस सर। अगर आप नहीं जाएंगे तो आपके यहाँ भी नहीं आएगा। यस सर। आप खाने के लिए जाओगे, आपके यहाँ भी खाने के लिए आएगा। सीधी बात है। तो अगर आपके पास इनकम होगा, 5 लाख का महीना इनकम होगा, तो आप जो है 10 गो आदमी रख सकते हैं। ऐसे मैनेजमेंट को बैठा देंगे जो खाना परोस के खिला देगा। आपको कहीं जाएंगे तो परोसने की जरूरत नहीं है। मतलब क्या हुआ? सामाजिक तनाव में कमी आ गई। सामाजिक जो प्रेशर है, आपके दिमाग में जो दबाव है, जो आप नहीं जाएंगे तो आपके यहाँ भी नहीं आएगा, वो खत्म हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? यस सर। आगे आगे क्या है? आर्थिक स्वतंत्रता। आर्थिक स्वतंत्रता। आर्थिक स्वतंत्रता का मतलब क्या है? आर्थिक स्वतंत्रता का मतलब यानी कि स्वतंत्र हो, यानी कि क्या कहे इसको, देखिए, आर्थिक स्वतंत्रता का मतलब होता है जो अभी आप लोग के पास इनकम नहीं है, कुछ खाने का भी जरूरत अगर हो, आपको कुछ खाने की इच्छा हो, तो आप अपने पेरेंट्स से पैसे मांगेंगे, रुपया, और उनकी इच्छा होगा, उनका पॉकेट अलाउ करेगा तो पैसा देंगे। अगर इच्छा नहीं होगा, पॉकेट अलाउ नहीं करेगा, तो नहीं भी दे सकते। यस सर। अगर वो नहीं दे पाते हैं तो उनको बहुत कष्ट होता है, जानते हैं? आपको भी कष्ट होता है। Yes, आप sir. सोचते हैं कि मम्मी पापा के पास पैसा था और हमको नहीं दिया। आप सिर्फ पैसे देख रहे हैं कि उनके जेब में पैसा है, मगर उनके अंदर और भी हजारों आवश्यकता है जो आप नहीं देख रहे हैं। और उनको इसलिए कष्ट होगा जो हम आज अपने बच्चे को इस चीज का इच्छा पूरा नहीं कर पाए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर। आज अगर आपको बैंक का जॉब हो जाए, रेलवे का जॉब हो जाए, या कोई ऐसे पोस्ट पकड़ लो यस। जहाँ पर आप अच्छा सा पैसा कमा सकते हैं, अच्छा सा पैसा हो सके, तो आपको कोई चीज खाने की लालचा होगा क्या? एक IAS IPS की जॉब में, या एक आप CA बन जाओ, या अकाउंट अफसर, या इनकम टैक्स अफसर, या सेल टैक्स अफसर, तो आपका जो सैलरी होगा उतना एक महीने का जो सैलरी होगा वो साल में भी आप नहीं खा पाओगे। नहीं सर। कितना खाओगे? क्या खाओगे?
मान लो कि बटन ही खाओगे, काजू किशमिश ही खाओगे, कितना काजू खाओगे, आधा कितना किशमिश खाओगे, कितना मीट खाओगे, बताओ। क्या मैं गलत तो नहीं कर रहा ना? नहीं एक सर। महीने का जो सैलरी होगा वो आप साल में नहीं खा पाओगे। यस सर। तो यहाँ क्या है, जब आप उद्योग लगाएंगे, आपका उद्योग दिन दुगना रात चौगुना आगे भागेगा, तो क्या होगा कि आपको आर्थिक स्वतंत्रता मिलेगी। आप किसी से मांगेंगे नहीं, दीजिए, आप लोगों को देंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। तो ये उद्यमिता विकास कार्यक्रम क्या करता है? आर्थिक स्वतंत्रता में मदद करता है। ठीक है? यस सर। और कोई दिक्कत? नहीं सर। ये क्वेश्चन अच्छा समझ में आ गया? उद्यमिता विकास कार्यक्रम क्या है, इसकी जरूरत क्या है, इसकी आवश्यकता क्या है, इसका महत्व क्या है? यस सर। उद्यमिता विकास कार्यक्रम के माध्यम से अगर सारे बच्चे आज उद्योग लगाने में सफल हो जाए, तो हम तो कहते हैं क्या कि कोई भी सरकारी नौकरी करना भी नहीं चाहे। यस सर। जो भी नौकरी है ना, देखिए नौकरी का मतलब क्या है? अंग्रेज जाने लगा था तो कहा था इंडिया को, तुम गुलाम थे, गुलाम हो और गुलाम ही रहोगे, क्योंकि तुम्हारे खून में ही गुलामी ढुका हुआ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। यहाँ के लोगों की मेंटलिटी ऐसा है कि लोग नौकरी करने के लिए घूस देने को तैयार है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। देखिए आप एक बात बताओ, घूस देने वाला अपराधी है या घूस लेने वाला अपराधी? देने वाला लेने दोनों अपराध। दोनों अपराधी हैं। यस सर। बट यहाँ का कल्चर ऐसा है। मैं कहता हूँ क्या आज जो बहुत से बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, क्या वो कोई नौकरी करना, IAS IPS का नौकरी करना चाहेंगे? बिजनेस चाहेंगे? नहीं चाहेंगे। नहीं। क्या आज उनको अपने बच्चे की नौकरी के लिए चिंता है? नहीं सर। मैं एक अनंतपुर में आपको ही सर के बारे में बताता हूँ, क्या आज उनको लड़के के जॉब के लिए कोई टेंशन है क्या? नहीं सर। नहीं ना है। नहीं। क्यों? क्योंकि उनका अच्छा चल रहा है। समझ में आ रहा है ना? Yes. कि नहीं आ रहा है? आगे तो उद्यमिता विकास कार्यक्रम के माध्यम से अगर जो बच्चे सफल होते हैं, कोई उद्योग लगाते हैं, तो उनको तो रोजगार मिल ही जाता है, स्वरोजगार, साथ में उनको अपने परिवार उनके और बच्चे, मतलब समझ रहे हैं ना, बेटा पोता, पोता का पोता, वहां तक के लिए रोजगार के लिए सोचना नहीं पड़ता। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। मतलब अगर आप एक उद्योग लगाए, अच्छा सफल हुआ, कल आपको अपने पोता के लिए, परपोता के लिए नौकरी नहीं खोजना पड़ेगा, क्योंकि आपका परपोता, आप 100 वर्कर को खटा रहे तो आपका परपोता हजारों वर्कर को खटाएगा, क्योंकि उद्योग बढ़ेगा ना जी। यस सर। समझ में नहीं आ रहा है? आ रहा है। आ रहा है ना? यस सर। आज आप देख रहे हो खानलाल पारीराम डायमंड शोरूम में अभी चल रहा है। यस सर। अभी डायमंड शोरूम के जो मालिक हैं, उनके परवाह ही चालू किए थे वो। यस सर। समझ में आ रहा है ना? ऐसे बहुत से उद्योग हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू।